हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। टुडे वी डिस्कस इंग्लिश टॉपिक दैट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये एरर तो आते ही आते हैं इसके रिगार्डिंग, इसके ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा फिलअप्स आती हैं। ठीक है जी, इंग्लिश में आपने देखा होगा आपको फिलअप्स रहती हैं, फिलअप्स का पार्ट रहता है, तो ये फिलअप्स इसमें ज़्यादा रहती हैं। ठीक है जी, तो जान लेते हैं पहले प्रपोजिशन होती क्या है, कौन कौन सी प्रपोजिशन होती है। और कुछ प्रपोजिशन ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी जगह ये आएगा या ये आएगा। सारा कुछ हम पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरी वीडियो के में साथ बने रहिए। तो पहले जान लेते हैं प्रपोजिशन क्या है। वैसे मैं पहले बता दूँ, कहते पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, कहते प्रपोजिशन इज सेट ऑफ वर्ड दैट इंडिकेट लोकेशन एंड सम अदर रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रनाउन एंड ऑल्सो द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो नाउन और प्रनाउन का दूसरे पूरे पार्ट के साथ कोई रिलेशन बताता है, दैट इज प्रपोजिशन। आपने सुना होगा इन, ऑन, एट, ठीक है, इन टू, ऑन टू, ओवर, अंडर, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इसमें क्या है, इनटू क्या है, मेरा जो इनटू वर्ड है वो मेरा प्रपोजिशन है। देयर इज द कैट सिटिंग अंडर द टेबल, तो ये क्या है, कैट का रिलेशनशिप बता रही है। ठीक है, टेबल के साथ, तो ये क्या है, अंडर वर्ड क्या हो गया, मेरा प्रपोजिशन हो गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रपोजिशंस जो मैक्सिमम यूज होती हैं। पहले प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम के रिगार्डिंग टाइम के साथ यूज होती हैं। आफ्टर, अराउंड, एट, बिफोर, बिटवीन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, अंटिल, एट, इन, फ्रॉम, सो ऑन, ये सारी जो हैं प्रपोजिशन, ये टाइम के साथ डिनोट होती हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जो प्लेस के लिए होती हैं, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, बिहाइंड, तो इसके साथ वो मैक्सिमम हमने प्रपोजिशन डिस्कस करनी है इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ये पार्ट रहता ही रहता है। मूवमेंट के लिए इन, इन टू, ऑन टू, बिटवीन, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, बाय, ऑन एंड अदर प्रपोजिशन बाय, विद, ऑफ, फॉर, सो ऑन। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ऐसी प्रपोजिशन रहती है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। जैसे फर्स्ट तो बिटवीन और अमंग है, अक्रॉस द थ्रो, बिसाइड और बिसाइड्स, बच्चों को ये ना बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा। फोर और सिंस में गलती, ऑन और अपॉन में गलती, इन और इन टू में गलती, ऑन और ऑन टू में गलती। ठीक है, तो इस सब का क्लैरिफिकेशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, बिटवीन और अमंग। तो पहले देख लेते हैं बिटवीन कहाँ यूज़ होता है और अमंग कहाँ यूज़ होता है, और विद एग्जांपल, और लास्ट में फिलअप्स डिस्कस करेंगे हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। बिटवीन इज नॉर्मली यूज फॉर टू थिंग्स और पर्सन। बिटवीन क्या है, दो पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं, दो पर्सन के बीच या दो चीज़ों के बीच के लिए यूज़ होता है। बट कहते इट कैन ऑल्सो बी यूज मोर, पर हम दो से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसकी शर्त क्या है कि डिफाइंड नंबर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, डिफाइंड नंबर होना चाहिए, तो हम दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहते ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू डॉटर या टू सिस्टर्स, वट एवर, टू डॉटर्स, तो इसमें क्या आया, बिटवीन वर्ड आया कि अपनी प्रॉपर्टी दो अपनी डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। या दिस मैच इज बिटवीन हिम एंड मी, अब दो बंदों की बात हो रही है तो क्या वर्ड यूज होगा, बिटवीन। पर लास्ट वाला देखो, ये तीन बंदों की बात हो रही है, ट्राई सीरीज है। द ट्राई सीरीज इज बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब तीन है तो अब भी यहाँ पे भी बिटवीन आया है, तो ऊपर मैंने बताया था अगर डिफाइंड नंबर है, ठीक है, तो डिफाइन किया गया है तो वहाँ बिटवीन आएगा। क्लियर, तो ये रहेगा। कई बार बच्चे सिर्फ यही रट्टा लगा लेते हैं कि दो के बीच में बिटवीन, बट जो डिफाइंड है तो दो से ज़्यादा में भी बिटवीन आ सकता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। एक मैंने ये ब्रैकेट में डाला है ऑब्जेक्टिव केस में, आपको पहले भी जिसने प्रनाउन मेरे सारी इंग्लिश की सीरीज़ को देखा हुआ है पूरी वीडियो को, उनको पता होगा कि बिटवीन के बाद है जो पहले तो बिटवीन और एंड यूज़ होता है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। नॉमिनेटिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव। जैसे हिम और मी, अगर हिम एंड आई लिखा होता तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो जिन्होंने ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, सब्सक्राइब कीजिए, और सारी जो वीडियोस है इसके लिए, अपनी इंग्लिश अच्छे करने के लिए सारी वीडियोस देखिए, आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच अच्छा हो जाएगा, और इससे क्या है, आप इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एग्ज़ाम में आप 30 आउट ऑफ 30, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो हो गया बिटवीन। और अमंग की बात करते हैं। अमंग इज यूजली यूज फॉर मोर देन टू। ठीक है, अब मोर देन टू के लिए अमंग यूज होता है व्हेन वी हैव नो डिफाइंड नंबर।
वैसे तो मैंने बताया अगर 2 से ज़्यादा हो, डिफाइंड नंबर हो तो बिटवीन ही आएगा। अगर 2 से ज़्यादा हैं और डिफाइंड नंबर नहीं है तो अमंग आएगा। आई सा हिम अमंग द क्राउड, अब क्राउड की बात हो रही है तो कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्राउड में बहुत ज़्यादा बंदे होंगे, बहुत ज़्यादा बंदों में उसने उसको देखा था, तो क्या आ गया, अमंग। टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स, ये फिलअप काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आई हुई है। तो कहते ये फिर वही नोट यहाँ भी लिखा हुआ है, बिटवीन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रनाउन, ठीक है, करेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो इसमें अब देखने में तो एक सिर्फ एक एस का फ़र्क है, पर इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जैसे कि कहते हैं बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, ठीक है। जहाँ हम बोल देते हैं हम सिंपल बोलते हैं मेरे साइड में, जो साइड में बैठा है बिल्कुल साथ में बैठा है तो उसको क्या बोलेंगे, बिसाइड बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट भी बोल देते हैं। ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, या ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब ये अगर ये मैं बैठी हूँ तो इसके साइड पे बैठा है, ये बैठी है सरला, तो ये क्या यूज़ होगा, बिसाइड यूज़ होगा। अब बिसाइड्स का क्या मतलब है, अगर एक ऐसा लग जाता है, इसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू और एज वेल एज, मतलब इसके अलावा, ठीक है, किसी चीज़ के अलावा। ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के अलावा उसके बाद उसके पास कार भी है, ठीक है। एक ये भी एग्जांपल हो सकती है, बिसाइड हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नीस वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, कि उसके चिल्ड्रंस के अलावा उसके नेफ्यू और नीस भी इस सेरेमनी में आए थे, ठीक है। बिसाइड का मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू। अब क्लियर हो गया होगा बी साइड क्या है, बी साइड्स क्या है। बच्चा मैं ऑलरेडी आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप इसके नोट्स बनाएं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखें। मैंने पूरे वीडियो में आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है। आप समझिए हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन आपको एक मार्क्स ला के देगा, हर एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से करूं, अच्छे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अपने नोट्स मस्ट बनाएं, वीडियो को देखिए और बंद मत कीजिए, अपने नोट्स बनाएं। अगर आप सीरियस हो स्टडी के लिए तो अपने नोट्स बनाएं, उसको रीड आउट कीजिए, डेली रीड आउट कीजिए, तभी आपको ये रूल हैं वो याद रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विद एंड बाय। कहते हैं विद और बाय में क्या डिफरेंस है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। कहते हैं विद इज़ यूज्ड फॉर अ इंस्ट्रूमेंट, विद क्या है, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और बाय क्या है, एजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल कैसे, कहते विद का मतलब नाल हो गया, ठीक है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, तो बाय हिम तो ये क्या हो गया, एजेंट। विद द स्टिक, स्टिक के साथ, ठीक है, विद अ स्टिक, बाय हिम विद अ स्टिक। द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश, सुरेश के द्वारा लिखा गया है, बाय मीन्स द्वारा हो गया, विद मीन्स नाल हो गया। तो सुरेश, बाय सुरेश विद अ पेंसिल, किसके साथ लिखा गया है, विद अ पेंसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं टू और टू वर्ड्स, टू और टू वर्ड्स। अब टू और टू वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, टू हो गया डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, और टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, फॉर अ डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू दिल्ली, माई ग्रैंडपा लिव्स देयर, इसका मतलब क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली, हमने दिल्ली जाना है, वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, हमने दिल्ली में जाना है, तो हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ हम जाना है। डायरेक्शन का मतलब वी आर गोइंग टूवर्ड्स द दिल्ली नाउ, कि हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना हम इस तरफ जा रहे हैं, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, कि आपको कोई काम है तो मेरे को बताओ, तो वो टू वर्ड्स हो गया। अगर आप मार्केट में ही जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन ही मार्केट है, तो वहाँ यूज़ करेंगे टू। तो ये टू और टू वर्ड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग क्या रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम आपने काफ़ी बार सुना होगा। ड्यूरिंग कहाँ यूज़ होता है, हम देखते हैं, कहते हैं वी यूज़ ड्यूरिंग विद एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए यूज़ किया जाता है। द पीरियड विच इज़ अ डिफाइंड टाइम, ठीक है, इट मीन्स अ होल पीरियड। जैसे कि एग्जाम्पल, नोबडी वॉज वर्किंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल के दौरान, जैसे हिंदी में आप दौरान भी बोल देते हैं, फेस्टिवल के दौरान कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। बट कहते हैं कि वी कैन नॉट यूज़ ड्यूरिंग विद द लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम के साथ ड्यूरिंग नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि द फेस्टिवल वेंट ऑन ड्यूरिंग अ वीक, तो यहाँ ड्यूरिंग अ वीक नहीं आएगा, तो फॉर अ वीक आएगा, ठीक है, एक हफ्ता चलेंगे। तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग। अब आगे टिल और अनटिल, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, टिल, अनटिल, अनलेस,
ठीक है, काफ़ी बार कर चुके हैं। अब टिल और अनटिल क्या है, कहने वी से टिल और अनटिल टू से समथिंग फिनिश, जो कुछ भी हमने ख़त्म किया है तब तक, जब तक यूज़ करते हैं वो टिल हो या अनटिल हो गया। टिल इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ अनटिल, दे आर यूजली इंटरचेंजेबल। ठीक है, कहते द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल टिल द नेक्स्ट सेशन। अब यहाँ टिल भी आ सकता है, अनटिल भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बस ये याद रखना है कि हमने आई विल बी वर्किंग इन जर्मनी टिल और अनटिल नेक्स्ट वीक, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, बस हमने यार ये समझ के रखना है कि टिल से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता, प्लस अनटिल जो है नेगेटिव दिखाता है, इसके साथ नोट नहीं आता, इसके साथ नोट नहीं आता, अनटिल और अनलेस के साथ नोट नहीं आता। ठीक है, जो पुराना है मैं वो भी आपको साथ साथ में रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ऑन टाइम और इन टाइम। अब ऑन टाइम और इन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रीवियस एसएससी की किरण की बुक उठा के देखिए, फिलिप्स में ये प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग आपको सारे यही मिलेंगे। आप सोचेंगे ये पूरे प्रेपोजिशन आपकी कवर हो चुकी है उसमें। ठीक है, तो ऑन टाइम क्या होता है, शेड्यूल टाइम। ठीक है, टाइम से पहले वाला। तो दैट वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, सॉरी ये इन टाइम, ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी एग्जांपल है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा जा हो गया। तो ऑन टाइम क्या रहता है मेरा, शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। ठीक है, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑन टाइम। ठीक है, ये ऑन टाइम की एग्जांपल है और ये इन टाइम की एग्जांपल है। ठीक है, तो वी रीच द, अब कहते हैं इन टाइम को होता है इन द गिवन टाइम स्पैन, के टाइम से जो पहले की बात की जा रही है वो क्या रहेगा हमारा, इन टाइम। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम इसकी एग्जांपल है। तो वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम मीन्स हमें एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है बच्चा, ये एग्जांपल ऑन टाइम की ये है, इन टाइम की ये है, तो ये एग्जैक्ट टाइम इसके लिए यूज़ होगा। शेड्यूल टाइम जो एग्जैक्ट हमें टाइम दिया गया है या कोई शेड्यूल टाइम दिया गया है उसके लिए ऑन टाइम होगा। जैसे एग्ज़ाम हमारा अगर 10 बजे स्टार्ट होना है तो वो 10 बजे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर टाइम से पहले की बात की जाती है वो क्या होगा हमारा, इन टाइम रहेगा। करेक्ट, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये बहुत आता है, ये बहुत आता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और एज सच ये फिलिप्स ही डाइड डैश कैंसर, ये कितनी बार फिलअप आई हुई है, रिपीटेड है। अब डाई ऑफ और डाई फ्रॉम दोनों में फ़र्क है। डाई ऑफ का मतलब होता है किसी डिसीज़ के कारण किसी की डेथ होना, और डाई फ्रॉम का मतलब होता है किसी रीज़न के कारण किसी की डेथ होना। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर क्या हो गया, डिसीज़ हो गया, कि डिसीज़ के कारण अगले किसी की डेथ हुई है। ही डाइड फ्रॉम थ्रिस्ट, तो ये क्या हो गया, थ्रिस्ट क्या होगा मेरा, रीज़न हो गया। ठीक है, अगर ये रट लो डाई ऑफ डिसीज और डाई फ्रॉम रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बच्चा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ रीच। ठीक है, अब हाँ, आउट ऑफ रीच मतलब हमारी उससे दूर है वो। ठीक है, द केस बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो केस है वो उनसे जो कोर्ट की जुरिडिक्शन है उससे दूर है। दूर मतलब आपस वाली दूरी नहीं, फिजिकली दूरी नहीं हो रहे। बियॉन्ड होता है आउट ऑफ रीच, कि हमारी पहुंच के बाहर है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है ऑन फुट। ऑन फुट किसके लिए यूज़ किया जाता है, वॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पैदल चलना, पैदल चलना को ऑन फुट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू अकेडमी ऑफ कॉमर्स ऑन फुट। ठीक है, जो मैं अकेडमी ऑफ कॉमर्स का मतलब पैदल जाता हूँ तो इसका मतलब ऑन फुट वर्ड यूज़ किया जाएगा, ऑन फुट प्रपोजिशन यूज़ की जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हमारे एट, इन, ऑन। ठीक है, सारा कुछ। अब ये किस किस के याद यूज़ होते हैं बच्चे, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा मैंने इसको विस्तार में ही समझाया गया, आप ध्यान से समझिए। कहते हैं वी यूज़ एट विद अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, पहले तो टाइम की बात हो रही है कि हम एट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, एट 5:30, एट अ ब्रेकफास्ट टाइम, एट अ मोमेंट। ठीक है, तो ये सारा यहाँ क्या है, टाइम के साथ एट यूज़ होगा। जैसे हम टाइम एट 7 o'clock, ठीक है, तो टाइम की बात हो रही है तो पूरा एट उसके साथ यूज़ होगा। कहते एट विद द पीरियड ऑफ 2 or 3 days, एट होली, एट वीकेंड, एट क्रिसमस, तो ये सारा इसके साथ क्या यूज़ होगा, एट यूज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑन किसके साथ आएगा, कहते ऑन जो आता है विद द सिंगल डे आता है और डेट।
अगर आप डे की बात कर रहे हो या डेट की बात कर रहे हो तो क्या आएगा, ऑन आएगा उसके साथ। जो टाइम के साथ क्या आया, एट आया। डे और डेट डी डी से याद रखना, दोनों डी डी के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन ट्यूसडे, ऑन 7th of August, ऑन दैट डे, ऑन ईस्टर संडे, तो इसके साथ क्या रहेगा मेरा, ऑन रहेगा। ठीक है, डे और डेट के साथ ऑन रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाता है इन। इन क्या है, इन मेनली मंथ और ईयर्स के लिए आता है, जो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं उसके साथ क्या यूज होता है, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द समर हॉलीडेज, इन स्प्रिंग, इन जुलाई, इन 1992। ठीक है, इन जनवरी। ठीक है, ये सारा क्या आएगा, इनके साथ क्या आएगा मेरा, इन आएगा। जैसे मेरे को आ गया इन मई, ठीक है, इन जून, तो उसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, वी ऑल्सो यूज इन विद द पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे के साथ भी इन यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इनके साथ क्या आएगा हमारा, इन यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, कहते एक एक्सेप्शन केस है, अ पार्ट ऑफ द डे, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग तो हो गया, बट नाइट के साथ इन नहीं आएगा, ये एक्सेप्शनल है, के साथ एट आएगा। आई विल मीट यू एट नाइट, तो इनके साथ क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, तो वी डू नॉट फॉर नॉर्मली यूज एट और इन फ्रेज ऑफ टाइम विद लास्ट, इनके साथ कुछ भी नहीं आता, लास्ट, दिस, नेक्स्ट, एवरी, येस्टरडे, टुमोरो, इनके साथ कुछ भी नहीं आएगा। टुडे हो गया, टुमोरो हो गया, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, इनके साथ नहीं आएगी प्रपोजिशन। ठीक है, आई रिसीव यूर लेटर ऑन लास्ट फ्राइडे, तो इसमें ऑन नहीं आएगा, आई रिसीव्ड यूर लेटर ऑन लास्ट फ्राइडे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब टाइम जो सबसे छोटा रहता है उसके साथ एट आएगा। उसके बाद आ गया मेरे पास डे और डेट, दोनों के साथ ऑन आएगा। मंथ और ईयर, दोनों के साथ इन आएगा। पार्ट ऑफ का डे, उसके साथ भी इन आएगा। ठीक है जी, क्लियर है, तो इसको हमें याद रखना है। अब एट और इन आगे प्लेस के लिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, कहते हैं एट शो अ स्टेशनरी पोजीशन, और एट शो अ स्टेशनरी पोजीशन, और क्या कहते हैं, वाइल इन शो अ मूवमेंट। जैसे शी इज़ एट होम, वो घर पे है, एट होम, तो वो एक स्टैटिक पोजीशन को बता रहा है। द ट्रेन इज इन मोशन। ठीक है, तो एट और इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एट स्मॉलर प्लेस, टाउन के लिए यूज होता है। इन बिग प्लेस, टाउन और सिटी के लिए यूज होता है। कंपैरेटिवली हम यूज करते हैं। ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, तो अलवर छोटा वाला हो गया स्थान और राजस्थान बड़ा हो गया। जैसे ही लिव्स एट पटियाला इन पंजाब, तो पटियाला क्या हो गया, छोटा हो गया, पंजाब क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन चेन्नई, तो एट मदुरई जो हो गया छोटा, चेन्नई जो हो गया उससे बड़ा। तो बड़े के लिए, बिग प्लेस के लिए इन आएगा, और शॉर्ट प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए एट आएगा। करेक्ट, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं एट इज यूज पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग, तो यहाँ क्या आएगा, एट। पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं वो। अगर पीरियड बताएंगे, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, ये तो अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है इन और इन टू, ऑन और ऑन टू, ये हमने डिस्कस करने हैं। इन और इन टू में कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत रहता है। इन का क्या है, इन शो द एग्जिस्टिंग स्टेट, और इन टू क्या है, मूवमेंट बताता है। ठीक है, ही जम्प्ड, पहले इन का ले लेते हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, तो ये क्या है, और रिवर में जंप कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मोशन। अगर ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गया मेरा, ये होगी क्लासरूम, ये हो गए बच्चे बैठे, स्टैटिक है ये क्या है, इसमें मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या आ गया, इनटू आ गया। ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो इन, और अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो इनटू आएगा। क्लियर, और सेम एज ऑन और ऑन टू का भी सेम यही कंसेप्ट रहता है। ठीक है, ऑन कैन बी यूज्ड बोथ, जो ऑन है वैसे दोनों चीज़ों के लिए यूज भी हो जाता है, एग्जिस्टिंग पोजीशन और मूवमेंट, पर कौन सी मूवमेंट के लिए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, बैग के ऊपर बैठा है। स्नो फेल ऑन द हिल्स, इसका मतलब है कि हिल्स के ऊपर वो गिर रही है। ठीक है, तो ऑन कैन ऑल्सो यूज एज एडवर्ब, गो ऑन, कम ऑन। ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है।
अब कहते हैं ऑन टू यूज व्हेन देयर इज मूवमेंट इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ लेवल, जिसमें लेवल भी चेंज हो रहा हो। पीपल क्लाइंड ऑन टू देयर रूफ, पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे से अब फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, ऑन टू देयर रूफ, वो अपनी रूफ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ऑन टू, तो वही हमारा ऑन ये हो जाएगा, ऑन ये हो जाएगा ऊपर, और ऑन टू क्या हो जाएगा मेरे पास, मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अपॉन का मतलब भी सेम होता है, मोशन। जैसे मतलब कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो ये भी क्या होता है, मूवमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं फॉर और सिंस की तरफ। अब आपको पता है मैक्सिमम हम फॉर और सिंस यूज़ करते हैं हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब फॉर क्या है, लेंथ के लिए यूज़ होता है, सिंस टाइम के लिए, लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर पर्टिकुलर हमें टाइम गिवन है, ठीक है, उसके लिए सिंस आता है। जैसे फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल, कौन से 2 साल, प्रॉपरली टाइम नहीं बता तो उसके साथ आएगा फॉर। अगर हमें पता है सिंस 1990, भी पूरा टाइम प्रॉपर टाइम दिया हुआ है कि 1990 से, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर टाइम गिवन है तो क्या आएगा, सिंस आएगा। फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर अ वीक, फॉर अ फ्यू मिनट, फॉर लास्ट वीक, तो गिवन है सिंस लास्ट वीक, कि लास्ट वीक से बात कर रहा है वो, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस 2:30, तो इसके साथ क्या आएगा मेरा, सिंस और फॉर का आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स की बात कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा। फॉर अ वीक, सिंस लास्ट संडे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, इसमें प्रॉपर टाइम गिवन है तो क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है जी। कहते वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ फॉर बिफोर अ फ्रेज विद ऑल और होल, ऑल और होल के साथ फॉर नहीं यूज़ करते। इट रेन फॉर द होल डे, नो फॉर नहीं आएगा, इट रेन द होल डे, इट रेन द होल डे आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, कुछ फिलअप्स आ गई हैं। इसके अलावा भी कुछ अब हमारे रहते हैं जो हम बोल सकते हैं, इन इनटू कर लिया, ओवर और अंडर, ओवर और अंडर क्या क्या भी सेम रहता है। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब ऊपर हो गया, अंडर का मीनिंग हमारा नीचे हो गया, ठीक है, कि टेबल के नीचे की बात कर रही है, तो ये भी बाकी रहेंगे। बाकी इनके साथ कुछ फ्रेजेस रहते हैं हमारे, ठीक है, फ्रेजेस जैसे अलोंग, अलोंग विद, ठीक है, वो फ्रेज आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे सारे, जिसके साथ आर्गू विद, ठीक है, अराइव एड, अराइव इन, तो आस्क फॉर, आस्क ऑफ, ठीक है, ये सारे फ्रेजल वर्ब आ जाएंगे, उसके लिए भी आपको ये सारा कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ फिलअप्स डिस्कस करते हैं जिसके रिगार्डिंग हमने सारे रूल्स किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, वो थोड़ी फिलअप्स हम डिस्कस करते हैं। देखो ये पहली फिलअप है जो एसएससी सीजीएल में आ रखी है, ठीक है। नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग, अभी करके आए हैं मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे है तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, क्या आएगा हमारा, सिंस मॉर्निंग। बच्चा ये जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है, तो रूल्स कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार उनको पढ़ते हो, उनको एक बार बार याद करते हो तो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, फिर आप उसको अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट फिलअप पे चलते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल का। आई सेटल डैश कनाडा लास्ट ईयर। अब बच्चा जो मैंने बोला कुछ फ्रेजेस भी रहते हैं, अब सेटल और लिव इसके साथ इन आता है, ठीक है, सेटल इन कनाडा। कुछ ये भी है कि लार्ज प्लेस के लिए इन आएगा, जैसे कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। आई प्लान टू सेटल या लिव इन ऑस्ट्रेलिया, अगर किसी टाउन की बात कर रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा, एट, ठीक है। शी हैज़ ज्वाइन द कोचिंग फॉर एसएससी एट लक्ष्मी नगर, ठीक है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, एट, तो विद सेटल इन आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जो सीपीओ का क्वेश्चन है, जो ये दिसंबर 2019 में आ रखा है, ठीक है। He obtained 80% marks in science in high school. He has qualified dash द साइंस स्ट्रीम इन +2, वो किसके लिए क्वालिफाई होगी कि +2 में साइंस स्ट्रीम रख सके। अब क्वालिफाई के साथ बाय डिफ़ॉल्ट 4 ही आता है, क्वालिफाइड 4 होता है, क्वालिफाई 4 ही रहता है, उसके साथ प्रेपोजिशन 4 ही रहती है। कुछ हैं जो प्रेपोजिशन जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं उनके साथ ये आती हैं, ठीक है। कुछ कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, जैसे हम इनटू वर्ड है उसके साथ अब एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। जैसे हमारे पास आ जाए ही एंटर इनटू द रूम, एंटर का मतलब पहले यही हो रहा है कि अंदर आना, और इनटू का मतलब भी वही हो जाता है। तो कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जिनके साथ
कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है, यही आएंगे। उनमें से यही है क्वालिफाई फॉर। नेक्स्ट, वी हैवेंट बीन टू गंगोत्री डैश ऑलमोस्ट 10 ईयर। अब कौन से 10 ईयर की बात कर रहा है वो? ऑलमोस्ट 10 ईयर, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो ये क्या आएगा मेरा? इसके साथ 4 आएगा, ठीक है जी। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। डू नॉट मिडल डैश द फेयर ऑफ अदर। अब मिडल का मतलब भी होता है कि किसी के काम में टांग अड़ाना, टू इंटरफेयर करना। तो मिडल के साथ क्या रहता है? इन। मिडल इन द अफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आएगा? इन। नेक्स्ट क्या कहता है? हिटलर बिलीव दैट नॉर्डिक आर्यन रेस वॉज सुपीरियर डैश ऑल अदर रेसिस। ये सुपीरियर वाला मैंने बहुत बार करवा रखा है। सुपीरियर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? सुपीरियर के साथ टू आएगा, जिनके बाद IOR रहता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सबके साथ क्या रहेगा? टू रहेगा। अच्छा, ये वाला रूल्स मैंने काफ़ी बार अपनी पहले जो डिस्कस कर रखे हैं वीडियोस में, आप उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। अपनी इंग्लिश अच्छे करने के लिए पूरे इंग्लिश कोर्स को देखिए। बच्चा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आपके लिए है कि आप कॉम्पिटिटिव में अच्छा नाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी जॉब अच्छी ले सकें, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आप अचीव कर सकें, और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही आने वाले टाइम में कोई चार्जेस इसके रहेंगे। ये फुल बेसिक टू एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ठीक है। आप खुद भी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ठीक है, जो ये फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ साइन, चलो नेक्स्ट करते हैं। प्लीज़ साइन दिस डॉक्यूमेंट डैश इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व। अब हाँ, पेन पेंसिल तो देखा था। इंक के साथ क्या आएगा? बच्चा, इंक के साथ इन आता है हमेशा। अगर पेन और पेंसिल की बात कर रहे हैं तो विद आएगा, विद द पेन, जैसे हमने किया था पीछे, विद द पेन, विद द पेंसिल। बट इंक की बात आएगी तो इन आएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह शफल होके काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। आई एम इंटरेस्टेड डैश रीडिंग नॉवेल्स। अब इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है? इन। आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है जी। डोंट पॉइंट डैश माई मिस्टेक, डोंट पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, शी इज़ गुड डैश इंग्लिश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। शी इज़ गुड एट इंग्लिश आएगा, इन इंग्लिश नहीं आएगा, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में किसी की कमांड है तो वहाँ क्या आएगा? एट आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ फिलअप्स डिस्कस कर पाए हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी तो हम इसमें एरर भी डिस्कस करेंगे। पहले ये सारे प्रेपोजिशन को एक बार आप अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, और उसको डे बाय डे इनकी रीडिंग ज़रूर करें। बच्चा, ऐसे नहीं है एक बार आपने सुना और एक बार रीड किया और आपको याद हो गया, ठीक है, नहीं याद रहता, ठीक है। एक बार तो अपनी फ्रेंड का नाम ही अगर पूछ लेते हैं तो दूसरी बार उसका नाम ही भूल जाते हैं। जब तक 2-3 बार हम उसका नाम नहीं लेते तो नहीं याद रहता, ठीक है जी। तो इनको कम से कम आप डेली रीडिंग, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले पिछले टॉपिक की रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। बाकी आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबके पास इंस्टाग्राम, FB या व्हाट्सएप रहता है, अपने स्टेटस पे शेयर कीजिए। बच्चा, जो नीडी पर्सन है उसका उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।